अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। अवध ओझा सर एक भारतीय यूपीएससी कोच, यूट्यूबर और एडुकेटर हैं। उन्हें ओझा सर के नाम से पुकारा जाता है। उनका पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है। ओझा सर का जन्म 3 जुलाई 1984 को गोंडा, उत्तर प्रदेश के ओझा परिवार में हुआ था। उनका कहना है कि गोंडा उत्तर प्रदेश एक बहुत सुंदर और खूबसूरत स्थान है, जहां बहुत ही ईमानदार, नेक, सज्जन, शरीफ और अच्छे लोग रहते हैं। ओझा सर के फादर का नाम श्री माता प्रसाद ओझा है और गोंडा में पोस्टमैन की जॉब करते थे। श्री माता प्रसाद ओझा की कुल 10 एकड़ जमीन थी, जिसमें से 5 एकड़ उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए बेच दी थी। उनके बाद अवध ओझा सर की माता वकील एडवोकेटर बनी थी और उन्होंने वकालत की नौकरी की। अवध ओझा सर का बचपन से ही सपना था कि मैं अपने जीवन में एक आईएएस ऑफिसर बनूंगा। उनके माता पिता ने भी उनके सपने को साकार करने में उनका पूरा सहयोग दिए, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे को यूपीएससी की कोचिंग करा सके। फिर भी अवध ओझा सर के माता पिता ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने बची हुई 5 एकड़ जमीन को बेचकर अवध ओझा और उनकी बहन को यूपीएससी के लिए दिल्ली भेजा था। ओझा सर ने दिल्ली में लगभग 7 महीने तक यूपीएससी की तैयारी करी थी, जिसमें उन्होंने जी तोड़कर मेहनत की और वह यूपीएससी के लगभग सभी पेपरों में क्वालिफाई कर गए, लेकिन मेंस के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकी और उसमें असफल रहे थे। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं तो करूं क्या। तभी कुछ दिनों बाद अवध ओझा सर के एक मित्र ने उन्हें फोन किया और इलाहाबाद में कोचिंग संस्था चलाते थे। उन्होंने कहा कि या तो आप कोचिंग सेंटर खोल लो या फिर हमारे कोचिंग सेंटर में हमारे स्टाफ का एक टीचर चला गया है, उसके स्थान पर आप ज्वाइन कर लो। काफ़ी सोच विचार के अवध ओझा ने इलाहाबाद कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया। पहले दिन जब वह पढ़ाने गए तो उनके पढ़ाने का अंदाज देखकर सभी स्टूडेंट उनकी कोचिंग छोड़कर भाग गए, क्योंकि ओझा जी को उस समय स्टूडेंट्स के साथ किस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए इसका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने शिक्षण में सुधार किया और स्टूडेंट्स को बिहेवियर को समझा जाना। ठीक इसी तरह अवध ओझा जी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे और आज एक महान शिक्षक के रूप में स्टूडेंट के दिलों में बसे हुए हैं। उन्होंने साल 2020 से यूट्यूब पर पढ़ने लगे, जब कोविड-19 के वजह से ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई थी। वे अपने अलग शिक्षण शैली के कारण काफ़ी तेज़ी से यूट्यूब पर पॉपुलर हो गए। ओझा सर इकरा आईएएस का संस्थापक है, जो 2020 से यूट्यूब पर सक्रिय हैं। उनके यूट्यूबर चैनल पर लगभग 550 के से भी अधिक सब्सक्राइबर हैं। अवध ओझा सर का जन्म और परिवार। ओझा सर का जन्म 3 जुलाई 1984 को उत्तर प्रदेश के गोंडा में ओझा परिवार में हुआ था। उनका असली नाम अवध प्रताप ओझा है। उनके पिताजी का नाम श्री माता प्रसाद ओझा है। उनके पिताजी गोंडा में ही पोस्ट मास्टर का नौकरी करते थे और उनकी माताजी सफल वकील थी और वकालत की जॉब करती थी। अवध ओझा सर की पढ़ाई लिखाई उन्हीं के जन्मभूमि गोंडा में ही हुआ था। स्कूल के समय में वे बहुत नटखट हुआ करते थे। उनका प्रिंसिपल उनसे काफ़ी परेशान रहता था और उनके पिताजी को शिकायत करते रहता, पर उनके पिताजी ने कभी नहीं डांटा। पर माँ के पास जब शिकायत जाता तो उन्हें पिटाई लग जाता था और 10th से आगे की पढ़ाई फातिमा इंटर स्कूल गोंडा से पूरी की और स्नातक की डिग्री प्राप्त की।
अवध ओझा सर का कैरियर। अवध ओझा सर ने अपने कैरियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में दिया था। वे दिल्ली में कई आईएएस संस्था में पढ़ा चुके हैं, जैसे कि चाणक्य आईएएस एकेडमी, एसबीसी एकेडमी ऑफ सिविल, बाजीराम रवि आईएएस एकेडमी जैसे और भी कई कोचिंग में पढ़ा चुके हैं। इसके बाद उन्होंने इकरा आईएएस एकेडमी की संस्थापना की और 2020 में उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को खोला और आज ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेज में लाखों लड़के एक साथ पढ़ते हैं। अवध ओझा सर का विवाह और परिवार। अवध ओझा सर 21 साल की उम्र में 1 मई 2007 को विवाह कर लिए। उनके पत्नी का नाम मंजारी ओझा है। वर्तमान में ओझा सर को 3 बेटी है, पीलू, बुलबुल और गुनगुन है। अवध ओझा सर की कुल रोचक जानकारियाँ। कैसे लगी आपको यह स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अपने अनुभव।